एफएससी पार्ट टू का बायोलॉजी का आज आपका टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो का मतलब है सोल्यूट एंड वाटर, रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस। ऑस्मो रेगुलेशन पहले भी आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट एंड वाटर। उसमें वाटर की गेन भी होगी, लॉस भी होगी, यानी उसको मेंटेन करना है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे होती है? प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एक्वाटिक, मॉडरेट एंड सवियरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर। अब प्लांट्स जो होते हैं उनके मेनली तीन ही हैबिटेट्स हैं, तीन ही उनकी जगहें हैं रहने की जहां पे वो रहते हैं। नंबर वन है एक्वाटिक, यानी वाटर में रहते हैं। नंबर टू है मॉडरेट, जहां पर नमी ज्यादा होती है, हवा ज्यादा होती है नीचे जमीन से, उनको पानी भी अच्छा खासा मिल रहा होता है, वो मॉडरेट। एंड सवियरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर, और तीसरी होती है बिल्कुल खुश्क हवा होती है वहां पर, जमीन में नीचे पानी भी बहुत नीचे होता है, यानी उनको एब्जॉर्ब करने में बहुत मसला होता है और वो डिपेंड करते हैं ज्यादातर रेन के ऊपर। तो वो टेरेस्ट्रियल नेचर है। अब thus termed as hydrophytes, mesophytes, xerophytes respectively, यानी जो aquatic environment में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं उसको मीजोफाइट्स कहते हैं, और जो बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट में, ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स हैव द एडाप्टेशंस टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स इन फ्रेश वाटर। हाइड्रोफाइट्स के अंदर साफ ज़ाहिर है ये एक्वेटिक है, यानी पानी में रहते हैं, तो इनके अंदर पानी ज्यादा है। ऑस्मो रेगुलेशन का तो मतलब है कि पानी को मेंटेन रखना है नॉर्मल लेवल पर, ज्यादा हो तो उसको बाहर निकाल देना है, कम हो तो उसको आपने स्टोर करके रखना है। लेकिन यहां पर क्योंकि पानी ज्यादा है तो इसने अपने पानी की फ्लडिंग को रिमूव करना है, एक्स्ट्रा वाटर की फ्लडिंग को इसने रिमूव करना है। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर इस तरह की एडाप्टेशन है, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है कि वो फ्रेश वाटर में रहते हुए एक्स्ट्रा पानी की जो फ्लडिंग है उसको वो रिमूव कर सकें। क्या करते हैं? इन दिस टाइप द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इज वेरी लार्ज। इनके जो लीव्स का सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा होता है। उसका क्या होगा फायदा? टू ट्रांसपायर वाटर एक्सेसिवली, ताकि पानी की जो ट्रांसपायरेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब होता है? जब पानी किसी प्लांट में से खारिज होता है बाहर, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जब वो स्टोमेटा से होगा तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होगी। मुख्तलिफ होती हैं ट्रांसपायरेशन की, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो बहरहाल आप सिर्फ यहां पर अभी ये याद रखें कि ट्रांसपायरेशन का मतलब है पौधे में से पानी का निकल जाना। अब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, पानी ज्यादा बाहर निकलेगा, और उनमें जो पानी की ज्यादती थी, जो फ्लडिंग ऑफ वाटर थी, जो पानी ज्यादा था, अब वो पानी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। एक्सटेंसिव स्टोमेटा, दूसरी एडाप्टेशन क्या है इनकी, कि इनके अंदर जो स्टोमेटा है, जो पोर्स हैं जहां से पानी बाहर जाएगा, वो पोर्स जो हैं वो भी ज्यादा हैं ऑन द अपर सरफेस, और वो पत्ते के ऊपर वाली सरफेस पे हैं, फेसिंग द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर को फेस कर रहे हैं टू प्रोमोट लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा उनमें से निकल सके। तो हाइड्रोफाइट्स वो पौधे हैं जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, पानी इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा पानी की फ्लडिंग को रिमूव करने के लिए उनके अंदर एडाप्टेशंस हैं। अब उन एडाप्टेशन में नंबर वन तो ये है कि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, और नंबर टू है कि इनके अंदर स्टोमेटा ज्यादा है ताकि उससे भी लॉस ऑफ वाटर हो। दूसरे हैं मीजोफाइट्स, हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। ये मॉडरेट वाटर सप्लाई में रहते हैं, ना तो इनके पास पानी बहुत ज्यादा होता है, ना तो इनके पास पानी बहुत कम होता है। इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, जब इनके पास काफी मिकदार में पानी होता है, स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। तो इनके स्टोमेटा खुले रहते हैं और वहां से पानी खारिज होता रहता है और वो नॉर्मलाइज हो जाता है। हाउएवर इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई, और जब इनके पास पानी की कमी होती है, स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर,
टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, तो इसमें से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि जो पानी का लॉस है वो उससे बचा जा सके, क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, पानी की बहुत कमी है। और अगर इस मौके पर भी उन्होंने स्टोमेटा खोल दिए तो बिल्कुल उनमें से पानी 100% खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये अपने स्टोमेटा को बंद करते हैं, कहते हैं कि चलो और पानी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट जो पानी हमारे पास मौजूद है वो तो हमारे पास रहे ना, वो तो बाहर ना जाए। इसकी एग्जाम्पल है ई जी। ई का मतलब होता है एग्जाम्पल, जी का मतलब होता है गिवन, तो ई जी का मतलब एग्जाम्पल गिवन, यानी मिसाल के तौर पर ब्रासिका का जो प्लांट है, रोज है, मैंगो है, एटसेट्रा, ये सारे जो हैं ये मीजोफाइट्स में आते हैं। जीरोफाइट्स हैव द एडाप्टेशन फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब जीरोफाइट्स वो हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके पास पानी की कमी होती है। अब इन्होंने क्या करना है, क्या अडॉप्ट करना है इन्होंने अपने ऊपर, कि इन्होंने ट्रांसपायरेशन का रेट कम करना है, यानी पानी का जो इनसे लॉस हो रहा है उसको कम करना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इनके पास पानी कम है, ऊपर से लॉस भी होता रहे तो फिर तो उनका बेड़े गर्क हो जाएगा ना। तो अब उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करना है। कैसे? मैनी जीरोफाइट्स पोजेस स्मॉल थिक लीव्स, इनके जो पत्ते होंगे वो छोटे होंगे, ताकि छोटा होने की वजह से उसका जो एरिया होगा वो भी कम होगा, और थिक है, मोटे हैं। क्या फायदा इसका? टू लिमिट वाटर लॉस, ताकि पानी का जो नुकसान है उसको कम किया जा सके बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। पत्ते छोटे हैं तो एरिया यानी उनका जो सरफेस एरिया है वो भी कम होगा, और सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम कम है तो सरफेस एरिया भी कम, सरफेस एरिया कम तो पानी का लॉस भी कम। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दे आर क्यूटिकल, इनकी जो बाहर वाली जो तह है इज थिक, वो भी मोटी होती है, एंड वैक्सी, और वैक्स की तरह होती है, यानी चिपचिपा सा मादा होता है उसके ऊपर, एंड लीदरी, और लीदरी होती है, ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। जैसे पुराने दौर में जैसे मशकीजे होते थे ना, चमड़े के मशकीजे बनाते थे, और उन चमड़े के मशकीजों को बना के उसका फायदा ये होता था उसमें से पानी का लॉस कम होता था। अभी भी पुरानी मूवीज जो होती है उसमें जो जंगे वगैरह दिखाए जाते हैं तो उसमें भी वो जो चमड़े के बने हुए मशकीजे होते हैं वो दिखाए जाते हैं, ताकि उसमें से पानी का लॉस कम हो। तो ये भी उसी तरह से होते हैं ताकि इसमें से भी पानी का लॉस कम हो। स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस, स्टोमेटा इसके नीचे की तरफ होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या आपने पढ़ा था, ऊपर की तरफ थे, इसके लोअर सरफेस में हैं, एंड लोकेटेड इन डिप्रेशन, और गड्ढे के अंदर होते हैं ताकि मजीद पानी का नुकसान कम से कम हो। सम एज कैक्टी, जैसे कैक्टी प्लांट है, ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट सीजन, जब बिल्कुल खुश्की होती है, बारिशें नहीं होती, पानी नहीं होता, शेड देयर लीव्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपायरेशन कंप्लीटली, तो 100% ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन हो ही ना पत्तों के जरिए। 10 स्टेम्स आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। वैसे तो जो फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, वो लीव्स में होती है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, तो वही फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स है। तो ड्राई कंडीशन में इन्होंने अपने लीव्स को शेड कर दिया, गिरा दिया, तो उसकी जगह पर इनके पास जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स है वो स्टेम्स होते हैं, उनका जो तन्ना है वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। इन रेनी सीजन, और फिर जब बारिशें होती हैं, स्टेम स्टोर्स वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशन, तो वो स्टेम मजीद पानी स्टोर कर लेते ताकि ड्राई कंडीशन में वो रख सके। ये आपको तस्वीरें दिखाई हुई हैं हाइड्रोफाइट प्लांट की और जीरोफाइट प्लांट की। अब है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। एनिमल में कैसे होती है? एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी एज दे कैन नॉट सर्वाइव अ नेट वाटर लॉस और गेन और लॉस। अब एनिमल के सेल के अंदर ज्यादा क्रिटिकल बैलेंस की जरूरत है, पानी की भी और सोल्यूट की भी, क्योंकि यहां पर अगर नेट वाटर गेन या नेट वाटर लॉस होगा तो ये सरवाइव नहीं कर सकते प्लांट के मुकाबले में। तो क्या करते हैं, वाटर कंटिन्यूअसली लीव्स एंड enters the cells, however the quantity of water and the solutes is kept in balance। पानी तो हर वक्त सेल के अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, लेकिन उसकी जो एक खास क्वांटिटी है उसको सेल के अंदर ही मेंटेन रखना होता है, उसको बैलेंस में रखना होता है। तो उसकी दो अप्रोचेज है। नंबर 1 ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स, एंड ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों। एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एनिमल के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से ये आइसोटोनिक रखते हैं। पिछले लेक्चर में जो आपने पढ़ा था, आइसोटोनिक मीन सेम, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट सेम होगा।
इवन फॉर मैरीन सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट, चाहे वो समंदर वाला पानी भी है तो समंदर वाले पानी में वहां पर सॉल्ट वाटर ज्यादा होता है, तो ये क्या करेंगे, जितना सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर समंदर के पानी में है उतना ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये अपने अंदर मेंटेन करेंगे और उसको आइसोटोनिक बना देंगे, सेम जो है ना उसको कर लेंगे। दीज एनिमल्स दस डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, तो अब इनको अंदरूनी ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। वैसे तो एडजस्ट करने की जरूरत होती है ना कि बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, या अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, तो उसको नॉर्मलाइज करना है, बराबर करना है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी आइसोटोनिक इन्होंने कर लिया हुआ है। जितना सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बाहर थी उतना ही सॉल्ट की कंसेंट्रेशन इन्होंने अंदर रख ली है, तो इस तरह इनके अंदर ये एडजस्ट हो गया। तो इनको अब एक्टिवली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं ऑस्मो कन्फोमर्स, जिनको ऑस्मो रेगुलेशन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा है animals whose body fluids concentration differ noticeably, the outside environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic and excrete salt in hypertonic। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके सेल्स के अंदर और बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो दो ही हो सकते हैं कि या तो हाइपोटोनिक होगा या तो हाइपरटोनिक होगा। अगर वो उनके बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो क्या होगा, एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक कंडीशन में वो वाटर को बाहर रिलीज कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, इन एक्सक्रीट सॉल्ट इन हाइपरटोनिक कंडीशन, और अगर उनकी कंडीशन हाइपरटोनिक है तो वो सॉल्ट को। हाइपोटोनिक वो होता है जिसके पास पानी ज्यादा हो। अब अगर वो हाइपोटोनिक है तो पानी ज्यादा है, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देगा, डिस्चार्ज कर देगा। हाइपरटोनिक वो होता है जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा हो, अब उसके पास सॉल्ट ज्यादा है तो अपने सॉल्ट को एक्सक्रीट कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इनको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, यानी इनको रेगुलेशन की जरूरत है, अपने सोल्यूट और वाटर को रेगुलेट करने की जरूरत होती है, इस वजह से इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। एनिमल्स इनहैबिटिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, वो जानवर जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, हैव डिस्टिंक्ट एडाप्टेशंस टू रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस, तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट कर सकते हैं। वो मेरीन में रहते हैं तो उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं तो उसके हिसाब से, टेरेस्ट्रियल में रहते हैं तो उसके हिसाब से। जैसे अभी आपने पढ़ा कि प्लांट्स मैरीन में, फ्रेश वाटर में, टेरेस्ट्रियल में रहते हैं तो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, इसी तरह से एनिमल्स में भी इन इन्वायरमेंट्स में रहते हैं तो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।